हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पाठ 4 पढ़ने वाले हैं। यह क्या है? एक पूरक पठन है और ये एक हाइकू जापानी विधा है, काव्य विधा है। कौन सी विधा है ये? काव्य विधा मतलब कविता है। और इस कविता के कवि हैं विकास परिहार। इस कविता के कवि कौन है? विकास परिहार। कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम में, याद रखना है। मन इस कविता के कवि हैं विकास परिहार। इनका जन्म हुआ था 1983 को गुना में, और गुना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इनका परिचय है, विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ये जो कवि हैं, सबसे पहले इन्होंने अपना 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी इन्होंने। उसके बाद वो पत्रकारिता क्षेत्र में उतरने के बाद उन्होंने रेडियो से जुड़े। उसके बाद साहित्य में रुचि होने के कारण, साहित्य में उनका इंटरेस्ट होने की वजह से वो नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े। ये सब इन्होंने किया है। उसके बाद ये जो कविता है मन, उसके संबंध में यहाँ बताया गया है कि ये किससे रिलेटेड कविता है। मन यह हाइकू, यह जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। लोकप्रिय मतलब जो लोगों को प्रिय हो, पसंद आए, ऐसी बहुत ही ज़्यादा लोगों की पसंद वाली मतलब ये हाइकू कविता है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से ही हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकारा है। हाइकू कविता 5-7-5 = 17 वर्णों के ढांचे से लिखी जाती है। प्रस्तुत, ये जो हाइकू कविता यहाँ प्रस्तुत की गई है, हाइकू कविता में कवि ने अपने अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को, जो उनके जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई हैं, उसको सीमित शब्दों में, कम शब्दों में, अर्थवाही मतलब मीनिंगफुल ढंग से, अर्थपूर्ण ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है इस कविता में। हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते ये कविता। पहली पंक्ति है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इसमें कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा होता है, मतलब दुख होता है, तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी दुख और संघर्ष की घड़ी में कवि को सुख रूपी जो प्रकाश की किरणें हैं, वो बहुत ही तीव्रता से, मतलब तेजी से चमकती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, तेजी से चमकती हुई लगती है। और उनको प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। जो गलत टाइम है उसमें भी कवि को सही टाइम का अनुभव होता है। जो दुख की घड़ी है उसमें भी कवि को सुख की स्थिति, सुख का अनुभव होता है। और दूसरी पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसमें कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। व्यतीत होना मतलब बीतना चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अपना कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए हुए, ऐसा ये कवि बता रहे हैं। तीसरी पंक्ति है, जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नया, व्यक्ति का जो जीवन है, मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। मतलब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, उससे वो जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ये जो संकट की घड़ी है, जो इतना सारा जो वो संघर्ष कर रहा है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, उससे वो बाहर कैसे निकले, कौन उसे संभालेगा। उसके बाद की पंक्ति में है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है।
वह दुख भुलाकर हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। अगली पंक्ति है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल प्रेरणा देता। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे हैं। ऐसी स्थिति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है। कभी जिस प्रकार गुलाब में कांटे होने के बावजूद भी उसमें गुलाब अपनी सुगंध फैलाते रहता है लोगों को, उसी प्रकार लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रोत्साहन देना, इंस्पिरेशन देना। हम लोग बहुत सारे व्यक्तियों से इंस्पायर रहते हैं और अपने जीवन के संघर्षों से अपने जीवन के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। उसके बाद की पंक्ति है, भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होती है, वह उसके नैनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों में फेल हो जाते हैं, हमें असफलता प्राप्त होती है। उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो जो निराशा, जो दुख है, वो हमारी आँखों से आंसुओं के रूप में बहती हुई बाहर निकलती है और रोने के बाद हमें थोड़ा राहत मिलती है, अच्छा फील होता है, उसे सुकून का एहसास होता है। जो भी व्यक्ति जब किसी चीज़ से दुखी होता है और वो रो लेता है तो रोने के बाद उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अगली पंक्ति है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती, व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। हम भी बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती है ना। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं, जो उनकी इच्छाएं, वो पूर्ण नहीं होती हैं, तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। वह दिल से, अपने हृदय में, अपने दिल से वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। अपने दिल में, उसके दिल में दुख हो जाता है उस बात का कि मैं ये चाहता था, ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य कोई साधन शेष नहीं रहता। उस टाइम पर उस व्यक्ति के पास रोने के अलावा कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता। वह आंसू बहाता है, जिस कारण उसके मन के सारे विषाद, दुख अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। रोने के बाद जो उसके मन के जो विषाद है, जो दुख है, वो धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। उसकी बाद की पंक्ति है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इसमें क्या बता रहे कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित होती है, फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति को पता है कि अगर वो जिंदा है, आज उसको आज जीवन मिला है, तो किसी ना किसी दिन उसकी मृत्यु भी तय है, वो मरेगा भी कभी ना कभी। पर फिर भी हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने की प्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है, कोई भी, सब चाहते हैं कि मेरी लंबी उम्र हो, मैं बहुत सालों तक जीऊँ, मैं कभी मरूँ ना। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है। किसी भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है, फिर भी व्यक्ति, देखा जाए तो मतलब जो ये जीवन है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भी जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो इस जीवन रूपी विष को, ये जहर के समान जो जीवन है, उसको पीना चाहता है। वो व्यक्ति जीना चाहता है, वह मरना नहीं चाहता। लेकिन यह संभव नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। सारे लोग एक ना एक दिन
उसकी मरेंगे ही, उनकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। अगली पंक्ति है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में उसके हृदय की पीड़ा काले बादल का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने मन में बहुत सारे दुख रखता है और उसको कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि वो दुख जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो दुख के कारण वो रोने लगता है और रोकर अपने आंसुओं से वो अपना दुख प्रस्तुत करता है। उसके बाद अगली पंक्ति है, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियाँ एक साथ तो चलती हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं, उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है, परेशान होता है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता, बस सब उसका दुख शेयर करेगा, सब सुन लेंगे और चले जाएंगे, कोई भी उसका दुख कम नहीं कर सकता। अगली पंक्ति है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। इसमें कवि कहते हैं कि आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, तो उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। आप लोग भी कभी कभी मानते हो ना, जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और आप लोग पास नहीं होते, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। हम तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर फिर भी हम पास नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा हमारा लक हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो वो व्यक्ति अपने कर्म जो फेल हुआ है, उसका कर्मफल क्या है, उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया तो फेल हो गया, तो उसका कर्मफल मतलब उसका रिज़ल्ट आया, तो वो उससे अपने रिज़ल्ट से दुखी, निराश हो जाता है और अपने जीवन को उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। वो अपने आप को ऐसे अकेला, निराश, हताश फील करने लगता है। अगली पंक्ति है, तूने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं है। ईश्वर से ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए, ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। लोगों को सब व्यक्ति किससे पहचाने जाते हैं, अपने कर्म के कारण। जो काम करते हैं उसी काम के कारण वो इस दुनिया में पहचाने जाते हैं। और ईश्वर क्या है, शक्ति के समान है। ईश्वर में आस्था रखने से हमें सुकून मिलता है और हम लोग ये कुछ भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हम ये काम करेंगे तो कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान में आस्था और विश्वास रखने से हमारा मन शांत रहता है और हम थोड़ा निश्चिंत, थोड़ा अच्छा फील करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पंक्ति अपनी, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। ये तो हो गया अपना। इसके बाद है लास्ट है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये जो लास्ट पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसमें कवि कहते हैं कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती है, वह प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंत काल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। इसमें कवि बता रहे हैं इस पंक्ति में कि
कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करता है, कड़ी मेहनत करता है सब कुछ पाने के लिए, और वो सब कुछ एक दिन कुछ व्यक्ति बहुत कुछ पा भी लेते हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी जब जीवन का अंत काल आता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो जो उनके बेटे हैं या फिर कोई भी उनका जो खास है वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। वो सारा सुख संपत्ति होते हुए भी वो क्या करे, वो बूढ़ा व्यक्ति अकेला है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि अंतकाल जब आता है तो व्यक्तियों को उनके अपने ही छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेला फील करते हैं, अकेले हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए, उनके पास सारी सुख संपत्ति सुविधाएं सब कुछ है, पर वो व्यक्ति अकेला है, बीमार है जीवन के अंतकाल में, मतलब उसका बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है वो, तो उस टाइम पे वो कैसा बहुत ही अकेला, बहुत ही दुखी फील करता है। यही इस कविता में बताया गया है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखेंगे। मझधार मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग, बीच भाग। जीवन के बीच सफ़र में लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी, तो वो संघर्ष करते रहते, उसी में जूझते रहते हैं। कुंठा मतलब घोर निराशा, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। विषाद मतलब अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जो हमारी इच्छा होती है, जो अभिलाषा होती है, वो जब पूरी नहीं होती है तो हमारे मन में जो दुख होता है वो। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। हमें सबको पता है कि सब मरना निश्चित है, फिर भी लोगों को जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। ओट मतलब आड़ में, उसके पीछे। आई होप कि आप लोगों को ये कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।